ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन एक्सपीरियंस ऑफ इनॉर्मस और बाउंडलेस विथ ट्रैंक्विलिटी एंड क्लैरिटी। ध्यान असीम और विराट का अनुभव है, प्रशांति और स्पष्टता के साथ। विराट और असीम, जीवन ऐसा ही है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी बाउंड्री के, उसका अनुभव। सूत्र कहता है कि ध्यान वही है, बस वो अनुभव जब पूरी प्रशांति और स्पष्टता से घटता है, पूरी ट्रैंक्विलिटी और क्लैरिटी के साथ हम जीवन की इस विराटता और असीमता का दर्शन कर लेते हैं, तो हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस जीवन की विराटता का दर्शन प्रारंभ करता है तो वो ध्यान में शिफ्ट होने लगता है। अगर हम प्रकृति की तरफ भी जाएं तो इसको उदाहरण के लिए देखें, वो ध्यान भी बनता है। यूँ तो जीवन इतना विराट और असीम है कि उसका तो अनुमान लगा पाना ही संभव नहीं। पूरा जगत उसमें संबंधित है, अंतर संबंधित है। लेकिन हम उन घटनाओं के सामने भी अगर जाएं प्रकृति की, जो हमारी दृष्टि में बहुत विराट है, जैसे हम समंदर के किनारे जाएं, तो हमें समंदर इतना बड़ा, इतना विशाल लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसके सामने हम ध्यान में डूबने लगते हैं, उस असीम के दर्शन में। यही स्थिति विशाल पहाड़ों के साथ होती है। इसीलिए जानबूझकर लोग इन जगहों पर जाते रहे। कोई पहाड़ों में चला गया, पहाड़ में जब तुम गए तो तुम्हारे ऊपर जो उसका इम्प्रेशन पड़ता है वो तुमको ध्यान में शिफ्ट कर देता है। वो प्रशांति और एक अलग किस्म की स्पष्टता तुम्हारे अंतर्मन में ले आता है। क्योंकि जब भी हम किसी विराट के आमने सामने होते हैं, हमारे अंदर एक प्रशांति उतरने लगती है, एक शांति का गहरा भाव। यहाँ तक कि हम खुले आसमान को भी अगर गौर से देखना प्रारंभ करें तो उस आसमान की विराटता, उसकी असीमता हमको ट्रैंक्विलिटी से भरने लगती है, हमको प्रशांति से भरने लगती है। और जैसे आसमान स्पष्ट है, ऐसे हमारे भीतर भी कुछ स्पष्ट होने लगता है। ये जागरूकता, ये सजगता, ये हमें जो विराट के प्रति आती है वो हमेशा हमें गहरे ध्यान में ले जाती है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक जो कभी अंतरिक्ष का अन्वेषण कर रहे हैं, उसका सारा दर्शन कर रहे हैं, और उसमें जब वो देखना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इतना विराट, व्यापक, इतने तारे, आकाश गंगाएं, और उनके बीच हमारा छोटा सा बिंदु बराबर ये ग्रह, कितना अद्भुत है। ये विस्मय ही उनको एक अजीब सी ट्रैंक्विलिटी में, प्रशांति में खींच लेता है। अक्सर ये पाया गया कि जब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री गए हैं और वहाँ से उन्होंने अपनी धरती का दर्शन किया है, तो वो एक अलग ही अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं। वही ध्यान की स्थिति है। विराट और असीम के आमने सामने होते ही ट्रैंक्विलिटी भी आती है, क्लैरिटी भी आती है, और वही ध्यान बन जाता है। ध्यान के लिए कुछ अलग लेकर आएंगे, ये बात हमेशा स्मरण रखें, ये आवश्यक नहीं है। विराट और असीम के आमने सामने हो जाने मात्र से हमारे भीतर वो ट्रैंक्विलिटी और क्लैरिटी उतरती है। अब इसको हम और प्रिसाइज करें और स्पष्ट करें तो इस दर्शन के लिए हमको समंदरों की, पहाड़ों की, अंतरिक्ष, आकाश गंगाओं, आसमान की, इनकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही जीवन को देखें, अपने ही जीवन में हम देखेंगे कितना विराट और असीम पिरोया हुआ है। वो जो इनॉर्मस और बाउंडलेस है वो हमारे इस बॉडी माइंड के साथ, इस शरीर मन के साथ पिरोया हुआ है, शामिल है। तो हम अपने साथ होकर भी उस बाउंडलेस और इनॉर्मस के साथ ही होते हैं, क्योंकि हम अलग थलग नहीं हैं। हम उस विराट अस्तित्व के ताने बाने में कहीं पिरोए हुए हैं, तो हमारा होना भी उतना ही इनॉर्मस और बाउंडलेस हो गया। इस दर्शन के साथ ही हम गहरी शांति में उतर जाते हैं, गहरे ध्यान में उतर जाते हैं।
तो इसको अगर समझेंगे तो हमको ये भी दिखाई देगा कि ध्यान कितना सरल है और कितना साधारण है, लेकिन कितना विस्मयकारी है और कितना रूपांतरणकारी है।